नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि वाले मित्रों की 17 जून 2026 दैनिक राशिफल में क्या है आपके लिए। फर्स्ट हाउस जो हमारा लगन का हाउस होता है, शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का। देखिए, शरीर में फुल एबिलिटी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। रूप में एक तेज रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रहेगा। रंग यानी कि आपका चेहरे में खिलावट रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। बल यानी कि आपको इम्यून सिस्टम और अपने शरीर में ताकत रहेगी कार्य करने की। स्वास्थ्य से आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। आयु के प्रति कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। स्वभाव भी आपका बहुत मधुर बना रहेगा सारे दिन। मस्तिष्क के द्वारा किए गए कार्य आपको बहुत पॉजिटिविटी ही देके जाएंगे, उसमें आपको अच्छा ही लगेगा और जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चर्चा करते हैं सेकंड हाउस, धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा का और कुटुंब का भी। देखिए, सेकंड हाउस हमारा मित्रों मेनली होता है धन धान्य का। धन धान्य के बहुत बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग बने हुए जो हमारे मित्र बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। दैनिक इनकम को आप इंप्रूव कर पाएंगे 17 जून को। धन आने के संकेत भी अच्छे हैं। आपको आराम से सेविंग्स और धन आने के कहीं ना कहीं से रास्ते बने हुए हैं। जो मित्र रोजगार करते हैं, जॉब में हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से इवनिंग तक कहीं से अच्छे संकेत मिलेंगे धन के मामले में। वाणी से आप मधुर रहेंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा। चेहरे पे तेज रहेगा। मुख, नेत्र, दंत, जीवा से कोई इश्यूज नहीं आएंगे। थर्ड हाउस, छोटे भाई बहन, प्राकर्म, गला, श्वास, कान, कंधा और हाथ, यह भी फुल पॉजिटिव है। इसमें एक चीज नोटिस करना, आप अपने पराक्रम के द्वारा कोई ना कोई चीज अर्जित करेंगे। हाथ से, कंधे से आपको कार्य करने पे, सेल्फ लर्निंग करने पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। एक बात को नोटिस कीजिएगा, 2 बजे दोपहर के बाद हो सकता है शरीर पे स्ट्रेस आए, माइंड पे स्ट्रेस आए, कंधों पे स्ट्रेस आए, आपको हो सकता है मेडिसिन लेनी पड़े। आपका 2 बजे बाद का समय थोड़ा सा इश्यूज दे सकता है। छोटे भाई बहन से आपको 2 बजे के बाद से ही थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। फोर्थ हाउस, माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति का। देखिए, इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपका सुबह 2 बजे से पहले का, उसमें आपकी माता के साथ मधुर संबंध रहेंगे। भूमि की कोई चर्चा आपकी 2 बजे के बाद संभवतः हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस दे करके होगी। वाहन का अगर कोई चर्चा है वो 2 बजे से पहले होगी। जन्मभूमि जो आपका लैंड है, मदरलैंड है, उसके अंदर आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। घरेलू सुख शांति आपके लिए 2 बजे से पहले के लिए अच्छी है। आफ्टर 2 PM में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं नक्षत्र में, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी स्ट्रेस आ सकता है। पंचम भाव, विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, रोमांस, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट और रचनात्मक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सीखने का और अचानक से धन आने का। देखिए मित्रों, शेयर मार्केट के प्रति 2 बजे से पहले आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव साइन है और सही रहेगा, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपना रिस्क फैक्टर देख करके ही इन्वेस्ट करने का प्लान बनाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बुद्धि के द्वारा अच्छे काम करेंगे। संतान पक्ष से आपको गुड न्यूज मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जो माता पिता बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 2 बजे से पहले का समय उचित है और अच्छा है। उसके बाद का समय थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है। मंत्र साधक जो मंत्र उच्चारण करते हैं उनके लिए 2 बजे का बाद का समय बहुत पॉजिटिव है। रचनात्मक चीजें, न्यू चीजें सीखने के लिए बहुत अच्छा है। रोमांस की दृष्टि से देखा जाए, लव करने वाले पर्सन, ऑपोजिट अट्रैक्शन के लिए पर्सन, 2 बजे से पहले का समय आपका पॉजिटिव है, अच्छा है। रोमांस में मन भी लगेगा। आफ्टर 2 PM हो सकता है ईगो क्लैशेस या कोई छोटी मोटी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। परीक्षा अगर आपकी 2 बजे से पहले के बहुत पॉजिटिव जाएगी, उसके बाद में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस महसूस होगा। डिसिप्लिन में रहिएगा तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा। सिक्स हाउस, ऋण, रोग, शत्रु, पेट, पाचन के संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमस्या, कमर में दर्द और ननिहाल और मामा पक्ष, ये होता है सिक्स हाउस का काम। देखिए, इसमें शत्रु आप पर बिल्कुल शून्य, आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। ऋण के कहीं से कोई भी आपको लेने के संकेत नहीं है, बल्कि आपके आमदनी के संकेत दिख रहे हैं, आप यहां से प्राप्त कर लेंगे।
कोई कंपटीशन में आपके समक्ष कोई आए, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। रोगों की बात करें, बस आपको ओवर स्ट्रेस से बचना है, वो भी 2 बजे के बाद से, अदरवाइज वो भी इश्यूज नहीं आएंगे। मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से आप अपने अपने तरीके से काम लेना जानते हैं। सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, नपुंसकता, वीर्य और मुतेंद्रिय। देखिए 7th हाउस हमारा होता है आपका बेडरूम लाइफ का, विवाह का और पति पत्नी का। 2 बजे से पहले का समय बहुत मधुर जा रहा है, बेडरूम लाइफ के कोई इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं। आफ्टर 2 PM हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के प्रति डिसिप्लिन रहने का प्रयास कीजिएगा, और किसी बात को लेकर के झगड़ने का प्रयास, या आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईगो क्लैशेस ना कीजिएगा। विवाह के संकेत आपके सुबह 2 बजे से पहले आ सकते हैं 2 PM तक, उसके बाद आए तो आप इसे ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट दिन उसको चर्चा का विषय बनाइएगा। डेली इनकम के लिए आपके लिए 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 PM से पहले इजीली आपका जो हमारे दैनिक डेली इनकम करने वाले व्यापारी बंधु हैं उनके लिए आसान जाएगा, लेकिन उसके बाद डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा सख्ती से, बहुत वॉच से और अपनी मेहनत से शाम का समय आप निकालेंगे तो दैनिक इनकम में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। व्यापारी बंधुओं का भी सेम है, 2 PM के बाद केयरफुल होकर चल सकते हैं, उससे पहले कोई इश्यूज नहीं है। बेडरूम लाइफ आपकी जैसे बताया उसमें कोई इश्यूज नहीं है, पूरी शाम तक वह आपकी क्वालिटी टाइम बीतेगा। 8th हाउस, आयु, मृत्यु का कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा समुद्र के द्वारा, गड़ा हुआ धन, गुप्त रोग और अचानक से होने वाली घटनाएं। देखिए यहाँ पर जो साइंस साइड से स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। कोई अच्छा चीज सीखने को मिलेगी आपको, कोई डीप थिंकर है उसके लिए बहुत अच्छी है, और कोई भी हमारे बंधु हैं जो साइंस साइड से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या कोई सर्जरी से सीखना चाहते हैं तो बहुत उचित समय है वाला उनके लिए। दोपहर को 2 बजे के बाद टैरो रीडर और ज्योतिषी और उनके जो रिसर्चर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि टेस्टिंग होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। 2 बजे से पहले का समय आपके लिए अनुकूल है। 2 बजे के बाद का समय रोड पर वाहन चलाते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी से अनबन और उलझने का प्रयास मत कीजिएगा। अचानक से आपको कोई धन के संकेत मिलने के भी चांसेस है, इसके पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। 9th हाउस मित्रों हमारा होता है भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य और तीर्थ यात्रा का। देखिए आपको तीर्थ यात्रा करने के संकेत मिल रहे हैं, 17 जून को भी मिले तो ग्रैब कीजिएगा, पूरा दिन उसके लिए अच्छा है। भाग्य आपका पूरा दिन साथ देता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 80% के आसपास तक का। धर्म के प्रति आप आस्थावान हैं, आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं। गुरुओं के प्रति आप आदर सम्मान रखते हैं, उसके लिए भी आप पॉजिटिव रहते हैं। इनडायरेक्ट कोई सहायता, जिसे देवीय सहायता कहते हैं, कोई ना कोई आपको भाग्य के माध्यम से 17 जून को मिल सकती है ये। और आपका जो उच्च विद्या प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा दिन अच्छा है। एजुकेशन के मामले में चर्चा करते हैं 10th हाउस की। पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान और प्रतिष्ठा। देखिए आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना हो बिल्कुल लीजिएगा। रोजगार को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत सुनहरे अवसर आए हुए हैं। 17 जून से ही आपका मान के चलो 15 जून से ही एक्टिव है, लेकिन 17 जून में भी आपके लिए उचित समय आए तो उसका ग्रैब कीजिएगा पूरे दिन। और कोई अच्छा और बड़ा आपको डिसीजन लेना चाहिए, किसके लिए? रोजगार के लिए, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सैलरी को लेकर के हो। आपको जितने भी कर्म है पॉजिटिव जाएंगे और अच्छे जाएंगे, एग्रेशन में जाएंगे और आपको कार्य भी सिद्ध करके देखे जाएंगे। बिजनेसमैन व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अच्छा बिजनेस करने में प्रयास होंगे, जिसका निकट भविष्य में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। डिसीजन ले सकते हैं, उचित समय है। राज्य से लाभ, जिस भी सिटी में रहती हैं और वहां के लोगों से, वहां के राज्य से आपको सुबह 2 बजे से पहले, 2 PM से पहले आपको काफी प्रशंसा लाभ मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद अपने डिसिप्लिन से, अपने कार्य से, अपनी क्षमता से आप प्राप्त कर पाएंगे। पिता की संपत्ति के लिए अच्छा समय है, अगर चर्चा होती है तो अच्छे माहौल में होने के चांसेस हैं, और पिता से आपकी वार्तालाप सुबह 2 PM से पहले अच्छी रहेगी। 11th हाउस, एकादश भाव मित्रों, 11th हाउस हमारा होता है आमंदनी का, इच्छाओं की पूर्ति का, धन लाभ का, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। देखिए 11th हाउस आपका पॉजिटिव है, अच्छा है। इस समय सेविंग्स को आप अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। 17 जून का दिन भी उस कड़ी में आपसे जुड़ जाएगा। किसी प्रकार के अननेसेसरी खर्चे आपके नहीं है।
ये बात मान के चलिए कि आपके बड़े भाई बहन से बड़े मधुर संबंध आपके बन सकते हैं। पूरे दिन की स्थिति बेटर है और अच्छी है। कोई चीज आपको पूरे दिन में देखने को नहीं मिलेंगे। इस मामले में आपका समय अनुकूल जाएगा और सेविंग्स को अट्रैक्ट करने में आप कामयाब रहेंगे। 12th हाउस हमारा मित्र होता है आपका विदेश यात्रा, लंबी दूरी, खर्च, भोग विलास, धन हानि, धननाश, जुडिशरी, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन और आपका विदेश यात्राओं का। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं कभी कभी, जब चीजें आपकी इंप्रूवमेंट में, आपके बेटर में नहीं जाती है। आप इससे थोड़ा सा बाहर आइए, अकेलापन छोड़िए। सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपके खर्च ये कंट्रोल में आएंगे, परंतु आपको एजुकेशन के द्वारा थोड़ा सा इन चीजों को एजुकेट होकर थोड़ा सा कंट्रोल करने का मौका मिलेगा तो कीजिएगा। जुडिशरी और हॉस्पिटलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। बेडरूम लाइफ का फुल एंजॉयमेंट है, नींद आप पूरी ले पाएंगे, उसमें कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2 PM के बाद भी आपका दिन नॉर्मल रहेगा। यह था कन्या राशि वाले मित्रों का 17 जून 2026 का राशिफल। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे वीडियो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दैनिक, मासिक, वार्षिक और जुडिशि सॉरी वार्षिक और जो किसी प्रकार के जो चेंजेस आते हैं उसके लिए आपको वीडियोस मिलती रही। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ रहे और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो।